हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज के इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज से वीडियो नंबर 20 डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस सीरीज में हमारे टोटल 19 वीडियो आ चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। इस सीरीज में हम पिछले 1.5 साल के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिटेल में एक साथ कवर कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं रेलवे में लेटेस्ट करंट अफेयर न पूछकर पिछला 1 या 1.5 साल पुराना करंट अफेयर पूछा जाता है। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम फोरम पीडीएफ के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 तक किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर यानी कि फ्लोटिंग सिटी बनेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, दक्षिण कोरिया देश में। दक्षिण कोरिया देश ने समुद्र के बढ़ते जल स्तर तथा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर पेश किया है, जो कि वर्ष 2025 तक दक्षिण कोरिया के वुसान तट पर बनकर तैयार होगा। दक्षिण कोरिया देश की राजधानी है सियोल और यहाँ की मुद्रा है दक्षिण कोरियाई ओन। और इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन है, डेनमार्क देश ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले तैरते हुए ऊर्जा द्वीप यानी कि एनर्जी आइलैंड बनाने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए, वैक्सीन शब्द को मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। अब आपको सभी डिक्शनरी के वर्ड ऑफ द ईयर एक साथ याद रखने हैं। जैसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर परसेवरेंस को, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर वैक्स को, जबकि कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था एनएफटी शब्द को। अगला क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, गोवा के पणजी में। और गोवा के पणजी में ही भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन गोवा के पणजी में किया गया है। इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन 2022 का आयोजन महाराष्ट्र के पुणे शहर के सिम्बोसिस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में किया जाएगा। और इसी से रिलेटेड एक तीसरा क्वेश्चन है, इंडिया डिफेंस एक्सपो, जो इंडिया डिफेंस एक्सपो 2022 है का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने पुनर्नवीनीकरण पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एचएसबीसी इंडिया बैंक ने। जो एचएसबीसी की भारतीय सब्सिडरी बैंक है, एचएसबीसी इंडिया ने पुनर्नवीनीकरण यानी कि प्लास्टिक के कचरे से निर्मित भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। एचएसबीसी इंडिया के वर्तमान में सीईओ हैं हितेंद्र दवे। एचएसबीसी इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में। एचएसबीसी बैंक, जिसका फुल फॉर्म है हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कारपोरेशन, और यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है इसका मुख्यालय, क्योंकि इसका मुख्यालय अक्सर लोग हांगकांग या फिर संघाई करके आते हैं, जो कि गलत है। एचएसबीसी बैंक का मुख्यालय है लंदन, यूके। इसी से रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन है, जनता द्वारा कपड़े के थैले के उपयोग को बढ़ावा देना तथा प्लास्टिक के थैलियों के उपयोग के हतोत्साहित यानी को कम करने के लिए तमिलनाडु राज्य ने एक योजना शुरू की है, जिस योजना का नाम है मीन दंप मंज पाई योजना। तो आपको याद रखना है, मीन दंप मंज पाई योजना तमिलनाडु राज्य के द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है कपड़े के थैले के उपयोग को बढ़ावा देना। और इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, किस नगर निगम ने शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए थैला बैंक योजना शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लखनऊ नगर निगम। लखनऊ शहर जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है, लखनऊ शहर जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। अब आपको लखनऊ शहर से दो संस्थानों के नाम याद रखना है, एक है सीडीआरआई सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दूसरा है सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इन दोनों संस्थानों का मुख्यालय है लखनऊ। सीडीआरआई तथा सिडबी का मुख्यालय है लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
और इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल के बैन का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2022 तक का। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरपोल के अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, अहमद नासर अल रईसी को, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात देश के हैं। इंटरपोल, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन या इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानते हैं, इंटरपोल की स्थापना 1923 में होती है और इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन शहर में। अब आपको फ्रांस का एक दूसरा शहर है जिसका नाम है पेरिस। पेरिस से 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं, जैसे पेरिस में 3-4 संस्थानों का मुख्यालय। ये संस्थान कौन कौन से हैं? पहला संस्थान है यूनेस्को। यूनेस्को जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा संस्थान है ओईसीडी, जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तीसरा संस्थान, जो कि पाकिस्तान की वजह से भारत में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है, एफएटीएफ। एफएटीएफ का मुख्य फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका भी मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका भी मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। तो आपको याद रखना है यूनेस्को, ओईसीडी, एफएटीएफ और आईईए, इन सब का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में। पेरिस वही शहर है जहां पर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन किया जाएगा, जो पेरिस शहर ये सीन नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ द इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अयाज मेनन, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, रूस देश के द्वारा। और इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए पहला उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है डी, रूस देश के द्वारा आर्कटिका एम उपग्रह को लॉन्च किया गया है। आप सभी को पता है पिछले 5-6 महीने में अगर कोई दुनिया में सबसे ज़्यादा देश चर्चा में है, ये है रूस और यूक्रेन। तो इसलिए आपको रूस से संबंधित सभी क्वेश्चन एक साथ याद रखने हैं, जैसे रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस, रूस के रॉकेट का नाम है सोयूज। विश्व का प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश के द्वारा अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजा गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्पुतनिक नाम का उपग्रह 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ यानी कि आज के रूस के द्वारा भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है आर्यभट्ट, जो कि 19 अप्रैल 1975 को रूस की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर है रूसी नागरिक यूरी गागरिन, जो कि 12 अप्रैल 1961 में अंतरिक्ष गया। अगला क्वेश्चन है, रूस देश की राजधानी क्या है? तो उत्तर होगा मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, जो कि वर्ष 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। रूस देश की मुद्रा है रूबल। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन याद रखना। क्वेश्चन क्या है? एक मिसाइल है जिसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल जो कि कम दूरी की दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल जिसको भारत और रूस दोनों देशों के साथ मिलकर तैयार किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रह्मोस मिसाइल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की नदी ब्रह्मपुत्र तथा रूस की नदी मास्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। और इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फिलीपींस देश ने। फिलीपींस देश जो कि एशिया महाद्वीप का देश है, जिसकी राजधानी है मनीला, और मनीला में ही है एडीबी बैंक का मुख्यालय। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है मनीला में, और फिलीपींस देश की राजधानी मनीला में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का भी मुख्यालय स्थित है। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, भारत ने S-400 एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस से खरीदा है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये किस देश का है, तो उत्तर होगा रूस का, जिसको हाल ही में भारत ने खरीदा है और पंजाब सेक्टर में तैनात किया है। अगला क्वेश्चन है, टाटा लिटरेचर
लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, अनीता देसाई को। यहाँ पर बात की गई है टाटा की, तो अब आपको टाटा से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को एक साथ याद रखने हैं। जैसे टाटा समूह ने हाल ही में एक सुपर ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है नीयू ऐप की मदद से आप टिकट बुक कर सकते हैं, ट्रेन का, एयरपोर्ट का, होटल बुक कर सकते हैं, सब्जी खरीद सकते हैं, दवाई खरीद सकते हैं, यानी कि जितनी भी सुविधाएं अलग अलग ऐप में दी जाती उन सभी को एक साथ अब नीयू ऐप से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि टाटा ग्रुप के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में टाटा मोटर्स ने अनुभव नाम के एक मोबाइल शोरूम, जिसे हम शोरूम ऑन व्हील के नाम से जान सकते हैं, लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, टाटा सन्स के नए चेयरमैन बने हैं एन चंद्रशेखरन, और हाल ही में एयर इंडिया कंपनी के भी नए चेयरमैन बने हैं एन चंद्रशेखरन। टाटा कंसल्टेंसी टीसीएस, जो कि भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी जिसका मुख्यालय मुंबई में, टीसीएस के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बने फिर से राजेश गोपीनाथन। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत सरकार के पास एक कंपनी था जिसका नाम था एयर इंडिया। एयर इंडिया को 27 जनवरी 2022 को आधिकारिक तौर पर भारत सरकार से टाटा समूह ने खरीद लिया है, टोटल 18,000 करोड़ रुपए की लागत से, और इसमें 100% हिस्सेदारी अब टाटा सन्स की हो गई है। तो आपको याद रखना है, जो एयर इंडिया कंपनी है अब टाटा समूह की हो गई है, और इसके नए सीईओ तथा अध्यक्ष बने हैं एन चंद्रशेखरन। अगला क्वेश्चन है, टाटा स्काई ने अपने स्काई ब्रांड का नाम छोड़कर एक नया नाम सुझाया है, और इन्होंने अब अपना टाटा स्काई का नया नाम कर दिया है टाटा प्ले। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने टाटा ग्रुप को वर्ष 2022 और 2023 सीजन के लिए आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर यानी कि शीर्षक प्रायोजक नियुक्त किया है। रतन टाटा जी की बायोग्राफी आ रही है जिसका नाम है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, जिसके लेखक हैं डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 8,573 संगीतकारों ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड किस देश में बनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, वेनेजुएला देश में। वेनेजुएला देश में दुनिया के सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा, जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, एक ही साथ 8,573 संगीतकारों ने 5 मिनट एक साथ वाद्य यंत्र बजाया, जिसका गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। वेनेजुएला से रिलेटेड अब आपको 3-4 क्वेश्चन याद रखने हैं। जैसे, किस देश ने 10 लाख का नोट जारी किया है और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वेनेजुएला देश। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं वेनेजुएला देश के राष्ट्रपति, जिन्होंने 10 लाख रुपए का नोट जारी कर दिया। वेनेजुएला देश कहाँ है यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वेनेजुएला देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये है वेनेजुएला देश। अब यहाँ से आपको 3 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन याद रखने हैं जो कि बार बार तथा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस देश के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम रिजर्व मौजूद हैं, यानी कि पेट्रोलियम रिजर्व भंडार दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश के पास हैं? तो ज़्यादातर स्टूडेंट उत्तर करते हैं कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, जो कि सारे आंसर गलत हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा रिजर्व पेट्रोलियम के भंडार हैं नंबर 1 पर वेनेजुएला देश के पास, नंबर 2 पर है सऊदी अरेबिया देश के साथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वेनेजुएला देश के पास दुनिया में सबसे अधिक पेट्रोलियम रिजर्व भंडार मौजूद है। फिर भी दुनिया का सबसे गरीब और भुखमरी के कंगार पर स्थित खड़ा देश है वेनेजुएला। वेनेजुएला जो देश है बहुत ही गरीब देश है। वेनेजुएला देश की राजधानी है कराकस, यहाँ के राष्ट्रपति है निकोलस मादुरो और यहाँ की मुद्रा है बोलीवार। अब आपको वेनेजुएला से 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसका नाम है एंजल जलप्रपात या एंजल फॉल, जिसकी ऊंचाई है 979 मीटर, ये वेनेजुएला देश में स्थित है। और लानूस घास के जो मैदान ये वेनेजुएला देश में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला बिटकॉइन शहर या बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना किस देश की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है जिसकी राजधानी है सैन सल्वाडोर।
यहाँ से यदि आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि किस देश ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर यानी कि लीगल मनी के तौर पर घोषित किया, तो इसका भी राइट आंसर होगा अल सल्वाडोर देश ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर यानी कि लीगल करेंसी के तौर पर मान्यता दी है। अगला क्वेश्चन है, देश में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य यानी कि वेस्ट मरीन स्टेट का पुरस्कार मिला है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, आंध्र प्रदेश राज्य को। ये जो पुरस्कार है मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। यहाँ पर बात की गई है आंध्र प्रदेश की, तो अब आपको आंध्र प्रदेश राज्य से कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं। जैसे आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं विश्वभूषण हरिचंदन, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती जो कि कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो तंबाकू बोर्ड यानी कि टबैको बोर्ड ऑफ इंडिया है आंध्र प्रदेश के गुंटूर में, इसीलिए गुंटूर शहर को टबैको सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब हम आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को एक साथ देख लेते हैं। जैसे महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश के चित्तूर पुलिस में सी ऑटो स्टैंड नामक पहल शुरू किया गया है। इस पहल के तहत यहाँ पर शहर में एक ऑटो स्टैंड स्थापित किया गया है, जहाँ की सभी चालक, ड्राइवर तथा यहाँ की पूरी मैनेजमेंट महिलाओं द्वारा देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल वर्तमान में हैं विश्वभूषण हरिचंदन, इनको वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो कि उड़ीसा राज्य के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है, देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल कहां से कहां तक चलाई गई है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से लेकर दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के बीच भारत की दूसरी तथा दक्षिण भारत की पहली किसान रेल चलाई गई है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है, तो भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र के देवकली और बिहार के दानापुर के बीच चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में नंबर 1 राज्य का दर्जा प्राप्त किया है, जबकि सब्जियों के उत्पादन में नंबर 1 राज्य है उत्तर प्रदेश। स्मार्ट पुलिस इंडेक्स के मामले में आंध्र प्रदेश जो राज्य है भारत का नंबर 1 राज्य है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का आयोजन आंध्र प्रदेश के राजमंदूरी शहर में किया गया है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में आंध्र प्रदेश राज्य को पहला स्थान मिला है और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, इनको स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश को अमरावती शहर में आंध्र प्रदेश का नया उच्च न्यायालय प्राप्त हुआ है, जो कि आंध्र प्रदेश का 25वां उच्च न्यायालय है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय हैं और नवीनतम कौन है, तो उत्तर होगा आंध्र प्रदेश का जो अमरावती उच्च न्यायालय है, ये भारत का 25वां हाई कोर्ट तथा कुल 25 हाई कोर्ट हैं और ये भारत का नवीनतम हाई कोर्ट है। इस प्रकार से मैंने आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को डिटेल में कवर कर लिया है। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।